ये है कलम बीच और इस कलम बीच से आपका बंगला रहेगा 1.5 से 2 किलोमीटर और उसकी वजह से आप डेली मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर शाम को आपकी फैमिली के साथ टहलने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। कलम बीच, उसके बाद होता है राजोड़ी बीच और वहां पे तो आपको फील होगा, गोवा का वाइब मिलेगा क्योंकि वहां पे सारे गोवा के जैसे बीच पे शेक है जहां पे आप एंजॉय कर सकते हैं। शाम के टाइम अपना कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ सकते हैं, पी सकते हैं। उसके बाद आता है नवापुर बीच और अन्नाड़ा बीच। नवापुर बीच से स्टार्ट हो जाते हैं वो सारे वाटर पार्क, वो छोटे मोटे फार्म हाउस जहां पे एक कमर्शियल एक्टिविटी होती है और दूर दूर से लोग वहां पे वीकेंड एंजॉय करने के लिए आते हैं। लेकिन आप वीकेंड एंजॉय करने के लिए नहीं आएंगे, आप डेली आएंगे वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि आपके पास ही रहेंगे, हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेंगे। यही खूबी है आज के अपने वीडियो स्कीम की। दूर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जूम करके, आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो ये आता है बियॉन्ड वसई बीच। और जैसे जैसे हम लोग नजदीक आते जाएंगे तो भुईगांव बीच, कड़म बीच, और मैं थोड़ा सा बैक साइड घुमा के आपको दिखाऊं तो ये हम लोग चले जाते हैं राजोड़ी बीच, नवापुर बीच, अन्नाड़ा बीच और उसके बाद अन्नाड़ा फोर्ट। और डायरेक्ट वहां से अगर जेट्टी करेंगे तो आप पहुंच जाते हैं रोरो से जेट्टी से सफाड़ा, जो कि है पालघर में। ये आजू बाजू के गांव है और यहाँ पे फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन चालू है जो एक बीच का नजारा इन्हांस करेगा। ये फुल कंस्ट्रक्शन चालू है जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ शाम को आके बैठ सकते हैं, टहल सकते हैं। महानगर पालिका बहुत ही अच्छा काम करने जा रही है। भविष्य में ये बीच का नया पायलट हो जाएगा, हो जाएगा। क्या आप ऐसे नेचर के बीच में रहना चाहते हो? क्योंकि यहाँ से ही हम लोग को मिलता है वो पॉजिटिव वाइब, वो एनर्जी। अगर आप ऐसे नेचर के बीच में रहते हैं तो यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हो सकता है आपका अपना बंगला, और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पे हो सकता है आपका अपना कड़म बीच, जहाँ पे आप जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, एक वीकेंड एंजॉय करने के लिए, अपने बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने के लिए। यह है निर्मल विलेज और ये है एक्वीरा माता का वो जागृत मंदिर, जिसका दर्शन मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाएगा। आप डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार दर्शन के लिए यहाँ पे जरूर आ सकते हैं, क्योंकि आपका बाजू में ही घर हो सकता है, आपका बंगला हो सकता है। यहाँ पे 6 बंगलों की VVMC अप्रूव्ड स्कीम है। ये VVMC अप्रूव्ड 6 बंगले की स्कीम है 4 BHK की। और ये जो दिख रहा है आपको, ये होगा आपका प्राइवेट इंटरनल रोड। ये टोटल 6 बंगले हैं और उसके बाद इमीडिएटली
ग्रीन जोन चालू हो जाता है। इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो बंगले ही बंगले हैं। ये देखिए, सब जगह आपको बंगले ही दिखाई देंगे। ये आपको अभी बारिश की वजह से, रास्ता कच्चा होने की वजह से आपको ऐसा पानी भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रॉपर एक गेटवे बनने वाला है, एक रास्ता बनने वाला है। ये देखिए, इसका बाहर का नजारा देखिए, बंगलों के बाहर का। ये बंगले अभी बन रहे हैं, इसीलिए मैं सिर्फ कच्चे बंगले के बारे में आपको अंदर घुमा के दिखाऊं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको इसके आजू बाजू का परिसर दिखाना चाहता हूं। ये एंड है और ये स्टार्टिंग है। ये स्टार्टिंग है। जो 4 BHK के बंगलो बन रहे हैं 2400 एरिया में, और एक प्राइम लोकेशन में है, जहां से आप 6 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पर, चाहे वसई स्टेशन हो, वसई गांव हो, या नाला सुपारा स्टेशन हो, या अन्नाड़ा कड़म जैसा बीच हो, आप वहां पे जा सकते हैं। कड़म बीच तो हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। 500 मीटर में तो आपको सब कुछ मिल जाता है जो डेली की चीजें हमको लगती है, जो डेली की जरूरत है, जैसे कि भाजी मार्केट, मच्छी मार्केट, मेडिकल स्टोर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक बार आप जरूर विजिट करिए और ऐसा मौका आप मत गवाइए। एक बार आप पर्सनली साइट विजिट जरूर करिए और फिर आप डिसीजन ले लीजिए। ये जो दिख रहा है, ये पूरा कोस्टल एरिया स्टार्ट हो जाता है इसके बैक साइड से। मैंग्रोव्स, सॉल्ट पैन, और उसकी वजह से ये ग्रीनरी हमेशा आपको ऐसे ही दिखाई देगी। आपका बंगला ऐसे ही चमकते रहेगा। ये वाला बंगला हो सकता है आपका, या फिर ये जो बन रहा है ये वाला बंगला आपका हो सकता है। काम चालू है। 3 से 6 महीने के अंदर यहाँ पे आपको अलग नजारा दिखाई दे सकता है। ये जो रोड कच्चा दिख रहा है वो पर्सनल रोड होगा। कार पार्किंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, हर प्रकार की सुविधा के लिए आपको यहाँ पे वो इकोसिस्टम अवेलेबल है। वो आपको फैसिलिटीज, एमिनिटीज अवेलेबल है। ये मेरे बैक साइड में आप जो देख रहे हैं वो है फेमस निर्मल विलेज। जी हाँ, ये है फेमस निर्मल विलेज तालाब। ये तालाब के आसपास आपका घर हो सकता है, आपका अपना बंगला हो सकता है, और आप डेली सुबह शाम यहाँ पे वो सूरज की रोशनी और ये तालाब का दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इसी तालाब के आसपास सारे छोटे बड़े मंदिर से, जिसके दर्शन करके आपका सुबह सुबह मन प्रसन्न तो होगा ही, लेकिन पूरा दिन प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत जल्दी मेरे बंगले में आप साइट विजिट करने के लिए आएंगे। और जी हाँ, ये 1,35 लाख रुपीस कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे नेचर के बीच में अगर आप रहेंगे तो इससे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। ये है वो मंदिर,
पेशवे कालीन, जहां पे आदि शंकराचार्य खुद आकर इस मंदिर की स्थापना की थी। और इस मंदिर का दर्शन, वो दर्शन का लाभ आप डेली उठा सकते हैं, क्योंकि ये आपके बंगले के नजदीक ही होगा। हार्डली 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पर सब कुछ यहां पे आपको मिल जाता है। वाओ, व्हाट अ नेचर, ब्यूटीफुल। गांव के आजू बाजू में आज भी लोग खेती उगाते हैं। छोटी मोटी अपनी सबकी वाड़ी होती है, बाड़ी होती है, और इसीलिए यहाँ पे गांव में हम लोग को आज भी ताजी सब्जी मिलती है। वो जंगल की भाजी भी मिल सकती है, रान भाजी। फ्रेश फल फ्रूट आपको यहाँ पे मिलता है, चाहे वो फिश हो, नारियल हो, वो सब्जी हो, वो आपको सब कुछ फ्रेश यहाँ पे मिलता है। वो इसीलिए यहाँ पे रहने का जो फायदा है वो आपको वो बिल्डिंग में नहीं मिलेगा। और एक फायदा आपको बताता हूं कि आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप गांव के अंदर रह रहे हैं। ये बेसिकली गांव भी नहीं है और ये शहर भी नहीं है, ये है फ्यूजन। आप सिर्फ नेचर में ही नहीं रहेंगे, बल्कि एक सेफ और सिक्योर्ड एरिया में रहेंगे, क्योंकि आपके आसपास सारे बंगले ही बंगले रहेंगे। आपके जैसे ही लाइक माइंडेड लोग रहेंगे। इसीलिए निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। आप जंगल में नहीं रहने वाले, आप एक अच्छे लोकेलिटी में, एक अच्छे सोसाइटी में, एक अच्छे जगह पे विथ नेचर आप रहने जा रहे हैं। इसलिए साइट विजिट जरूर करिए। यही है वो निर्मल नाका। ये निर्मल नाका से आप जा सकते हैं वसई विलेज, वसई गांव, वसई स्टेशन, आप जा सकते हैं नाला सुपारा स्टेशन, आप जा सकते हैं कड़म बीच, राजौरी बीच, आप जा सकते हैं आने वाले दिनों में कोस्टल रोड। जी हाँ, और यहाँ पे वो सब कुछ आपको मिलता है वॉकेबल डिस्टेंस पर, चाहे वो सब्जी मंडी हो, फिश मंडी, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल स्टोर, हार्डवेयर का दुकान, रिक्शा स्टैंड, बस स्टॉप, वो सब कुछ आपको यहाँ पे वॉकेबल डिस्टेंस में मिलता है। जी हाँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही नए नए जगह पे जाके आपको नई नई प्रॉपर्टीज दिलाता हूँ, दिखाता हूँ। आप अगर ये एंड तक देख रहे हैं, इसका मतलब आप एक जनून बायर है, इन्वेस्टर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एंड तक ये वीडियो देखा है। इसलिए मैं रमेश कदम, रियल्टर, आपका दोस्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।